हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ सार्थक। तो आज है डे नंबर 7 फॉर IBPS PO मेंस। ठीक है। और आज का दिन यार एक क्वेश्चन भी नहीं हुए यार मेरे से आज। आज का दिन ऐसा बोलते हैं ना कि कभी कभी क्या होता है, कभी कभी तो आपसे क्वेश्चन बनते हैं और कभी कभी इजी क्वेश्चंस भी नहीं होते आपसे। तो आज का दिन थोड़ा वैसा ही था। ठीक है। तो आज मैंने दिया था मॉक नंबर 3, मतलब दिया तो नहीं था, सबमिट करके इसको प्रैक्टिस किया था। आप स्कोर देख लो यहाँ पे। मैंने इंग्लिश वाला सबमिट मतलब खुद से करा था पूरा टाइम देके। तो 12 नंबर आए हैं, जिसमें यार एक बहुत गलती हुई। RC के 3 क्वेश्चन करे थे, वो तीनों गलत हो गए। ठीक है। और 2 क्वेश्चन थोड़े मिसलेनियस वाले थे, तो वो गलत हो गए। मैं सोच रहा था इसमें सारे सही होने चाहिए थे, 18 के 18, बट हुए नहीं। तो अब बात करते हैं सीधा। देखो रीजनिंग में क्या था। सबसे पहले मुझे ये पज़ल मैंने देखा, इसको मैं समझ भी गया, मतलब जो कंडीशंस थी ना इसकी ये समझ गया। ऐसे बनाना था ये भी हो गया, सामने कौन था ये सब भी समझ गया। कंडीशन को नोट डाउन भी करा। फिर जब मैं इसको करने बैठा ना, और इसके इतने सारे केसेस बन रहे थे। अब देखो ये जैसे ये लाइन लिखी हुई थी ना कि H जो सेकंड ओल्डेस्ट है वो A को फेस करेगा। अब देखो फेस करने का पता है क्या दिक्कत है। ये वाला इसको फेस कर रहा है, देखो 12 वाला 6 को फेस कर रहा है, 7 वाला 1 को फेस कर रहा है, 6 वाला 3 को फेस कर रहा है, 4 वाला 1 को फेस कर रहा है। अब मैं अगर रखूँ तो किसको कहाँ रखूँ, इतनी सारी पॉसिबिलिटीज़। तो मैंने कहा इसको मैं प्रैक्टिस भी नहीं करूँगा, तो मैंने इसको छोड़ दिया। ठीक है। फिर एक ये वाला क्वेश्चन था जिसमें से कि रेस हुई है, इन्होंने कुछ स्टेटमेंट दी हैं। ठीक है। तो स्टेटमेंट में किसी ने सच बोला है, किसी ने झूठ बोला है, तो ये वाला हो गया था, मैंने कर दिया था इसको। ठीक है। बट इसमें क्या था, आप इसको डायरेक्ट नहीं कर सकते थे, आपको कुछ ना कुछ एक कंडीशन चाहिए जो कि आपको क्वेश्चन में देगा वो। ठीक है। उसके बाद आपको करना था। फिर ये था डायरेक्शन वाला, ये हो गया था, इसको मैंने कर दिया था। ठीक है। फिर ये कुछ क्रिटिकल रीजनिंग था। और ये वाला मेरे को पहली बार में खुद से ही लॉजिक पता लग गया था जब मैंने इसको करा। आई थिंक 6 मिनट लगे थे इसको करने में मेरे को। ठीक है। बट मिल गया था, इजी था। और फिर एक ये सिलॉजिज्म का क्वेश्चन था। एंड ये वाला ये मैंने पढ़ा और एक ही बार में हो गया। इसके 3-4 क्वेश्चन थे। कुछ कुछ नहीं था, एक सर्कल में लोगों को बिठाओ और स्टेप के हिसाब से उनकी पोजीशन चेंज करते रहो। ठीक है। तो ये भी इजी था। फिर ये क्रिटिकल आ गया। और ये वाला आई थिंक 2-3 मिनट में ही पता लग गया था। ठीक है। क्योंकि बहुत इजी था, देखो सबका दे रखा था, इसको मैच करना था। तो मैथ्स देखो सबसे पहले लॉजिक क्या आता है दिमाग में कि पहला वर्ड, और पहला वर्ड आता है बेसिकली किसी के भी दिमाग में। तो मैंने देखा टी का कितना होता है 20, क्या कहीं यहाँ 20 आ रहा था। मैंने देखा ठीक है 20 आ रहा है। एल का कितना होता है 12, क्या 12 आ रहा है यहाँ पे। सॉरी KL 11, तो एल का क्या होता है 11 आ रहा है जी, 11 दिख रहा है। ठीक है। तो मेरे को 11 भी दिख गया। आप देख सकते हैं ये 11 है, यहाँ पर ये 20 था। फिर क्या था ये एस एस का क्या था। एस का होता है 19, तो मेरे को 19 यहाँ दिख गया। ठीक है। तो 19 यहाँ दिख गया। एल का मेरे को 12 दिख गया। एल का 12 ही है तो KL। ठीक है। और एस का फिर से 19। तो जैसे ही मेरे को ये चीज़ें मिली तो मैंने देखा यार ये वाई का तो 25 होता है, 25 ये रहा। और इन्होंने सबसे बड़ी वैल्यू बीच में रख दी, तो ये इजी था, मिल गया था। ठीक है। और फिर एक ये था जिसमें कि बताना था कि किस से आंसर निकल सकता है। और ये था एक, आपको पता ही है, डाटा सफिशिएंसी। तो ये कर दिया था मैंने। उसके बाद एक ये इनइक्वालिटी का क्वेश्चन था, इजी था। और उसके बाद ये था, सिर्फ ये 2 नंबर का क्वेश्चन था, इसमें इन्होंने आपको सिंबल बता दिया। अब इन्होंने इतनी बड़ी हेल्प कर दी सिंबल बता के कि सिंबल कैसे आ रहा है। तो बाकी का तो आप कैंसिल आउट कर करके एक निकाल ही लोगे। ठीक है। तो ये आराम से पता लग गया था। और जो इसमें नंबर था ना उसका मैं आपको लॉजिक बताता हूँ। टोटल नंबर ऑफ़ वर्ड जितने थे, जैसे कि सपोज़ करो यहाँ पर 6 है ना, तो टोटल नंबर ऑफ़ वर्ड 6 होंगे। एंड उसमें जितने वॉवल्स होंगे वो 2 होंगे, तो 62। और सिंबल का कोड नंबर ऑफ़ लेटर के हिसाब से। ठीक है। तो ये भी इजी था। फिर एक ये क्वेश्चन था, ये इजी था। ठीक है। फिर एक ये था, ये देखो ये सिर्फ 2 नंबर का एक क्वेश्चन है, तो क्यों ना 2 नंबर वाला क्वेश्चन करें, अगर 1 नंबर का करना है इससे अच्छा 2 नंबर का करें। ये आई थिंक मेरे को 3 से 4 मिनट में ये बन गया था कैंसिल आउट करते करते। ठीक है। फिर एक ये तो क्रिटिकल रीजनिंग हो गया। फिर एक ये था, इनका क्या था, ये ब्लड रिलेशन था, ये हो गया था। ठीक है। और फिर इसको मैंने मतलब इसको मैंने नहीं करा, इसको मैंने अभी नहीं करा, ये 1 नंबर का था और थोड़ा लेंदी लग रहा था। तो मैंने कहा हो तो जाएगा ये आराम से, क्योंकि ब्लड ये क्या था, फ्लोर वाला था और नॉर्मल सा एक क्वेश्चन लग रहा था। ठीक है। और लास्ट में थी ये वाली पज़ल। अब आप इसकी लेंथ देखो,
ठीक है। मैंने इसकी लेंथ देखी, मैंने पूरी कंडीशन पढ़ी यहाँ से यहाँ तक, यहाँ तक भी कंडीशन पढ़ी। फिर मैंने इसको ट्राई करा मगर मेरे से ये सॉल्व नहीं हुआ, मैं कंफ्यूज हो गया बीच में। क्यों? क्योंकि ना हर रैक में, जैसे शेल्फ है ना, हर रैक में दो चीज़ें थी, स्टोरी बुक और एक कॉमिक बुक। तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो रहा था ये, और मैं जितना मैंने करा मेरे से नहीं हुआ, फिर मैंने इसको स्किप ही कर दिया। मैंने कहा एग्ज़ाम में आएगा, मैंने करना नहीं है ये क्वेश्चन, तो क्यों मैं इसमें अपना टाइम वेस्ट करूँ। ठीक है। बट बेसिकली क्या समझना था, समझना ये था, क्या मेरे को कंडीशन समझ में आई थी? बिल्कुल आ गई थी कंडीशन समझ में। ठीक है। बट केस थोड़े कॉम्प्लिकेटेड हो रहे थे तो मैंने इसको स्किप करा। देखो बेसिकली होता क्या है, अगर आप चीज़ें अभी इस समय पे हार्ड चीज़ें करने लगोगे ना मतलब आपको पता है कि आपको ये नहीं करना है एग्ज़ाम में, और आप उसके पीछे पूरा दिन निकाल रहे हो। अगर मैं इसको करने बैठता ना, यकीन मानो 2-3 घंटे मेरे ऐसे ही चले जाते इस क्वेश्चन में। तो मैं इसको क्यों करूं? जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, एक ये पहला क्वेश्चन था। अब मैं अगर ये पज़ल नहीं करूँगा, क्या मेरा एग्ज़ाम नहीं निकलेगा? बिल्कुल निकलेगा। अगर मैं इसको छोड़ भी देता हूँ, बाकी के क्वेश्चन भी तो हैं। हर थोड़ी ना पज़ल इतनी बड़ी बड़ी आ जाएगी, आपको अपने हिसाब से पज़ल को चुनना है। तो मैंने इन दोनों को स्किप कर दिया। ठीक है, क्योंकि ये बहुत लेंदी था। और लास्ट में ये सिलोजिज्म का क्वेश्चन था। जनरल अवेयरनेस आपको पता ही है, पुराना था तो इसको क्या ही करना था। फिर आते हैं इंग्लिश पे। तो इंग्लिश को फिर मैंने एक बार जस्ट गो थ्रू कर लिया था। ठीक है, इतना एनालाइज तो नहीं करा बट गो थ्रू कर लिया था। फिर अब चलते हैं सीधा क्वांट में। क्वांट में देखो, अब देखो ये थोड़ा नया क्वेश्चन था, थोड़ा ये नया क्वेश्चन था। इसमें से मैंने अभी तक ये वाला क्वेश्चन नहीं किया, बाकी कर दिए बट अभी तक ये वाला मैंने क्वेश्चन नहीं किया है। ठीक है। फिर नेक्स्ट चलते हैं। अब देखो ये पूरा आई थिंक पता नहीं क्या प्रॉपर्टी लगाई है इन्होंने, ये एरिया दे दिया सर्कल में और इनका रेशियो दे दिया ऑरेंज और इसका। अब आगे पता नहीं कैसे इन्होंने क्वेश्चन करा है, मैंने इसको स्किप कर दिया है। ठीक है। फिर ये देखो, ये था एकदम बढ़िया क्वेश्चन। अब देखो टाइम एंड वर्क मैंने करा है, तो इसको मैंने आराम से एक एक चीज़ पढ़ी और एक बार ट्राई करा, एक ही बार में पूरा क्वेश्चन बन गया। मतलब होता है ना कि आपको टाइम लगता है कि कभी आप नहीं समझ पाते हो, बट मैंने इसको जब एक बार पूरा पूरा लिख के एक बार क्लियर करा, आई थिंक 15 से 14 मिनट लगे होंगे मुझे पूरा क्वेश्चन करने में। ठीक है। बट ये था कि एक बार इसने अगर आपने इसको पढ़ लिया तो आप आराम से इस क्वेश्चन को पूरा कर दोगे। ठीक है। तो इसके 4-5 क्वेश्चन थे, और फिर एक ये था, तो ये टाइम एंड डिस्टेंस पे था। ठीक है, तो मैंने इसको नहीं करा, मैंने इसको स्किप कर दिया। देखो अभी मैं फोकस उसी पे कर रहा हूँ जिनको मैं, जो डुएबल हैं, जिनको मैं कर सकता हूँ। ठीक है, तो मैंने इसको स्किप कर दिया। अब देखो पहला वाला क्वेश्चन मैंने किया नहीं था, दूसरा क्वेश्चन इन्होंने क्या दे दिया था, दूसरा क्वेश्चन इन्होंने दे दिया ये अजीब सा। ठीक है, जिसमें आपको चाहिए क्या, जिसमें आपको चाहिए कि आप क्या कर पाओ, इसका कुछ कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी बताओ आपकी, तब जाके आप निकाल पाओ। ठीक है, तो ये चीज़ तो है नहीं, ना इन्होंने कोई फिगर बताया ना कुछ बताया, तो ये चीज़ तो आपको स्किप करनी थी। फिर ये वाला क्वेश्चन मैंने किया। ठीक है, और फिर ये वाला क्वेश्चन मैंने अभी छोड़ दिया, स्किप कर दिया फ़िलहाल के लिए। ठीक है, और फिर एक ये वाला क्वेश्चन था। ठीक है, तो मैंने ये वाला क्वेश्चन भी फ़िलहाल के लिए स्किप कर दिया है। फिर एक ये वाला क्वेश्चन था, तो ये वाला मैंने कर दिया था। ठीक है, ये वाला प्रैक्टिस करा, अच्छा क्वेश्चन था ये। एंड इसके बाद देखो ये, यार ये वाला अभी मैंने अभी तक देखा नहीं है। ठीक है, अभी अभी टाइम है यार, अभी इतना ही हुआ है, मतलब सुबह से इतना ही हुआ है। ठीक है, क्योंकि आज क्वेश्चन ही नहीं बन रहे हैं मेरे से, तो मैंने इसको भी फ़िलहाल के लिए तो अभी स्किप किया है। और बाकी आप देखो ये जो नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं ना, मैंने उन पे थोड़ा ध्यान दिया। जैसे कि एक ये नॉर्मल सा क्वेश्चन हो गया, ये वाला बन गया था मेरे से। फिर एक ये प्रोबेबिलिटी था, प्रोबेबिलिटी का थोड़ा बेसिक पता है मेरे को, तो मैंने फिर इसको कर दिया था। इसमें सिर्फ ये पहली वाला थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था जिसकी कैलकुलेशन थी, बाकी ये दोनों ईजी था। ठीक है, फिर क्वेश्चन हो गए थे इसके, ये कर दिया था मैंने। फिर ये वाला क्वेश्चन भी कर दिया था। अब देखो अगर मैंने जितने मैंने सेलेक्ट करे, अगर मैंने उतने भी एग्ज़ाम में कर दिए ना, 20+ मार्क्स आ जाएंगे आराम से, 25+। ठीक है, तो क्यों इन क्वेश्चनों के पीछे टाइम वेस्ट करना है। ठीक है, और ये बाकी तो आपको मैंने बता ही दिया। ये लास्ट क्वेश्चन ये था, तो ये भी मैंने कर दिया था। ठीक है, तो मैंने स्किप क्या क्या करा, एक तो ये वाला क्वेश्चन, ठीक है, एक ये वाला क्वेश्चन किया, मतलब स्किप नहीं करा, इसको मैंने अभी तक देखा नहीं। ये वाला क्वेश्चन मैंने टोटली स्किप करा है। ये वाला क्वेश्चन मैंने किया है टाइम एंड वर्क का, ये वाला मैंने छोड़ दिया है। एंड ये वाला भी मैंने कौन सा, हाँ एक ये वाला मैंने छोड़ा है। उसके बाद एक और DI था ये वाला। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन ना सिलेक्ट करके एकदम चूज़ करना पड़ेगा कि आपको किस चीज़ की प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, तो ये था। देखो अभी तक तो पूरे दिन में यही हुआ है। फिर मैंने थोड़ा GA रिवाइज़ करा।
जीए मैंने अपना करा है सितंबर का, ठीक है। सितंबर का मैंने क्या करा, जो थर्ड और फोर्थ वीक था ना, उसके मैंने स्टडी आईक्यू के वीडियो देखे हैं, बेस्ट करंट अफेयर्स वाले, ठीक है, जो 300 बेस्ट वाले होते हैं ना, तो उनको मैंने 2-3 घंटे रिवाइज़ करा है। और उसके बाद अभी मैंने कुछ समय पहले, मतलब कुछ देर पहले ही मैंने एक रीजनिंग का सेक्शनल मॉक लगाया, जो कि डे 19 का था, गाइडली बंडल पीडीएफ का। तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये था इसमें, इसमें 4 क्वेश्चन थे। देखो मैंने ये वाला अटैम्प्ट करा, ये वाला एक पज़ल अटैम्प्ट करा। देखो अभी मैंने आपको दिखाया था स्मार्ट कीड़ा के पज़ल जो आई थी, स्मार्ट कीड़ा की पज़ल, ये बहुत लेंदी पज़ल थी। उसके बाद लास्ट में मैंने आपको एक और पज़ल दिखाई थी, ये लेंदी पज़ल थी, मेरे से नहीं बनी। फिर इस टाइम बाउंड पे आप देखो ना 0 नंबर आए हैं, दैट मीन्स मेरे से एक भी क्वेश्चन नहीं हुआ उसका। ये मैंने किया बट यार ये जैसे ही मेरे 8 मिनट, जैसे मैंने कंडीशंस लिखी, उसके बाद जो केसेस बन रहे थे ना, केसेस में भी किसी का मतलब सेम सेम जैसे दो दो फिगर्स आ रहे हैं, उसको मैं कैंसिल आउट ही नहीं कर पा रहा हूँ, वो बहुत लेंदी चला जाएगा। तो मैंने उसको वहीं पे छोड़ा। उसके बाद मैंने कहा यार ये क्वेश्चन आ रखा है मशीन इनपुट आउटपुट, तो ये थोड़ा इजी होगा, मैंने इसको करा। मेरे को इसका भी लॉजिक नहीं मिला, इसका भी लॉजिक नहीं मिला। उसके बाद मैंने इसको करा, तो इसको करते करते 5 मिनट बीत गए एंड टाइम थोड़ा ख़त्म हो गया, ठीक है, बट लॉजिक मिल गया था, ऐसा नहीं था, ईजी था ये क्वेश्चन, ठीक है। और लास्ट में ये था ब्लड रिलेशन वाला, और आप यकीन मानो ये ब्लड रिलेशन वाला बहुत ईजी था। जैसे नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं, अगर आप ये ना देखो ना, तो ये बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन था। एक ब्लड रिलेशन, एक ट्री बनेगा आपका नॉर्मल, और फिर आपको उसको इसमें बिठा देना है, ठीक है। तो ये इजी क्वेश्चन था। देखो ब्लड रिलेशन मैं स्किप करता हूँ, मगर अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो मैं उसको कर लेता हूँ, ठीक है। तो बस यही था यार, आज का दिन थोड़ा अच्छा तो नहीं गया, क्योंकि आज मेरे से क्वेश्चन ज़्यादा बने नहीं। मैथ्स में आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने स्किप करे हैं 2 पज़ल, और क्वांट में भी 2-3 डीआई मैंने छोड़े हैं, ठीक है। और एक ये दिया था, इसमें भी मेरे से ये वाला पज़ल नहीं बना, बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो रहा था, ठीक है। तो बस यही था यार आज का दिन, डे 7 था। बस प्रिपरेशन चल ही रही है अपनी। आई होप आपकी भी अच्छी चल रही होगी प्रिपरेशन। देखो अच्छी तो क्या ही बोलें, मेंस की तैयारी है, कभी दिन अच्छा जाता है, कभी ठीक ठाक जाता है। तो यही था आज डे नंबर 7 में जो मैंने आज तक अभी तक किया है, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।